ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. बुज़ुर्गान मुहतरम और बिरादरान अज़ीज़, सूरह बनी इसराइल की यही पहली आयत गुज़श्ता 2 जुमे भी तिलावत की गई। इसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं उनके सफ़र मेराज की इब्तिदा बताई गई कि असरा रात का सफ़र था, लैलन, और फिर उसी रात को वापस भी आ गए। मस्जिद हराम से ये शुरू हुआ और मस्जिद अक़सा तक गए। कैसा अजीम व शान सफ़र! सुबहान, अल्लाह की ज़ात पाक है, वही कर सकता, इसलिए लफ्ज़ सुबहान से शुरू होती है। फिर मस्जिद अक़सा से आसमानों का सफ़र, अल्लाह के अरश और सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको सूरह वन-नजम 27वें सिपारे में ज़िक्र फरमाया। इसी मेराज के सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए 5 नमाजों की फ़र्ज़ियत फरमाई। अपने अर्श के ख़ज़ाने से सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयतें अता फरमाई और अपना सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम उम्मत तक पहुँचाया। इसी सफ़र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ आमाल की मिसाली सूरतें दिखलाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जो आदमी गीबत करता है उसकी मिसाली शक्ल बतलाई कि उसको ऐसा अज़ाब होगा। जो आदमी अपने दिल में कीना रखता है, जलन रखता है, हसद रखता है, उसकी मिसाली सूरत बतलाई, उसको ऐसा अज़ाब होगा। जो आदमी किसी से दुश्मनी करता है और दुश्मनी वो कत्ल तक बढ़ती है, उसकी मिसाली सूरत बतलाई कि ऐसा अज़ाब है। तो बात चल रही थी हसद, कीना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक ये भी है कि जिस आदमी के दिल में किसी का कीना हो, हसद हो, कब्र में उस पर अज़ाब होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ 2 कब्रों पर साहिब कब्र को अज़ाब हो रहा था, एक में भी दूसरे में भी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया, ये दोनों किसकी कब्रें हैं? फरमाया, एक फलाने की है, एक फलाने की है। मैं पूछ के आओ इनके घर में जाते। कैसा आदमी था? उन्होंने कहा, जी सब चीज़ थी, नमाज भी पढ़ता था, रोज़ा भी रखता था, लेकिन एक चीज़ ये कि हसद भी करता था। आपने फरमाया उसकी वजह से अज़ाब। दूसरे के मुतालिक मालूम हुआ सब चीज़ थी,
पेशाब करता था लेकिन इस्तंजा सही नहीं करता था, उसके कतरे लग जाते थे ना कपड़ों में जिस्म पर, उसकी वजह से आज़ाब है। एहतियात करनी चाहिए। कीना, हसद, जिसका मैंने तर्जुमा किया था गुज़श्ते जुमे, जलन, दिल की जलन, ये जिसके अंदर पैदा हो जाए, उस शख्स को किसी घर में पैदा हो जाए, उस घर को किसी ख़ानदान में पैदा हो जाए, उस ख़ानदान को किसी कबीले जमाअत में पैदा हो जाए, उस कबीले और जमाअत को जिस मोहल्ले में पैदा हो जाए, उस मोहल्ले को जिस शहर में पैदा हो जाए, उस शहर को जिस मुल्क में पैदा हो जाए, उस मुल्क को तबाह बर्बाद करके छोड़ दे। ये इतना ख़राब मरज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम 1450 साल पहले फरमा रहे हैं, ए मुसलमानों, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ ये 2 मरज़ आ रहे हैं, 2 चीज़ें आ रही हैं, इससे बचो। ला तहसदू, हसद मत करो। अच्छा, अब हसद मत करो, इसके नुकसानात क्या क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत उठाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ा और खुशनुदी ख़त्म कर लेता है। बाहर भी चलाइए। तो हसद की वजह से, अब हसद इस कायनात में, कायनात पूरी जितनी अल्लाह ने बनाई है, जिसको हम नहीं जानते, सब कायनात में, इस कायनात में जो सबसे पहला हसद हुआ है वो इस इंसान के साथ हुआ है। कैसे हुआ? आपको मालूम है कि जब ये जमीन बनाई गई, दुनिया बनाई गई, तो इस दुनिया में इंसान नहीं था, सिर्फ जिन्नात ही जिन्नात थे। और जब इंसान को पैदा, अच्छा, इस जिन्नात में से एक ऐसा भी था जिसने हजारों साल अल्लाह की इबादत की थी, हजारों साल। और अल्लाह की इबादत इतनी अनथक मेहनत से करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको यहाँ से जन्नत में जाने, जन्नत से वापस आने जाने की इजाजत दे दी। फरिश्तों के साथ रहता भी था, वहाँ सारे काम करता था, फिर आ जाता था, फिर चला जाता था। हजारों साल की इबादत। और अल्लाह ने फिर जिसके लिए ये दुनिया बनाई थी, उस आदम को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ने इस इंसान को अपने दोनों हाथों से बनाया, बाकी किसी मखलूक को नहीं बनाया, दोनों हाथ से इंसान को बनाया। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह के हाथ कैसे? तो हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ना हमने देखे, ना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब चीज़ों से पाक है। ये कहा जाता है जैसे उसकी शान वैसे उसके पाक, जरूरी नहीं हमारी तरह ही। जब इंसान को बना दिया, इंसान को उठा के जन्नत में ले गए, आदम को बनाया, जन्नत में चले गए। अल्लाह ने हुक्म दिया जन्नत वालों को, फरिश्तों को, सजदा करो इसको। कुरान में कई मर्तबा है, लेकिन उसने जो जिन्नात में से एक था, हजारों साल की इबादत वाला, उसने इनकार कर दिया। और वो हजरत शैतान, और कहने लगा कि मेरी तखलीक तो ऐसी अजमत वाली है, आपने मुझे इस उससे पैदा किया है इलाहुल आलमीन, कि मैं ऐसी चीज से पैदा हुआ, वो जलाएं तो सेकंडों मिनटों में सारी चीज तहस नहस, जब जलती है तो ऊपर की तरफ जाती है। और खलक़तनी मिन नार, मैं आग से पैदा हुआ, व खलक़तनी मिन तीन, ये आदम मिट्टी से पैदा हुआ, पाँव के नीचे रोनी जाती, इतनी हकीर चीज, मैं इसको कैसे सजदा करूं? हसद आया ना, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, रामदा दरगाह हो गए। आदम की औलाद का आज भी दुश्मन है, कल भी था, आइंदा भी दुश्मन होगा। ये पहला हसद हुआ कायनात में।
और दूसरा हसद हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद में। ये इस रूए ज़मीन का पहला हसद है। वो कायनात का पहला था, ये इस ज़मीन का पहला है। अल्लाह ने एक कानून बनाया था, उनकी एक शरीयत थी। उस शरीयत में यह था कि आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा का मिलाप होता था, एक हमल होता था। अल्लाह ने यह तरीका अपनाया कि इस हमल से 2 बच्चे पैदा होंगे जोड़वा, एक लड़का होगा एक लड़की होगी। और शरीयत उनकी ये थी, ये जो दोनों एक हमल से पैदा हुए हैं, लड़का लड़की, ये दोनों आपस में हकीकी बहन भाई हैं। फिर दूसरी दफा होगा तब भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये दूसरी दफा जो होगा ये पहले वाले का हकीकी बहन भाई नहीं होगा, ये आपस में बहन भाई होंगे। तो अल्लाह ने हुक्म ये दिया कि जी बात यह है कि पहले जो लड़का पैदा हुआ उसका निकाह बाद वाली पैदा होने वाली लड़की से, बाद में जो लड़का पैदा हुआ उसका निकाह पहले होने वाली लड़की से किया जाएगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे हैं हज़रत हाबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के कानून के मुताबिक इनका निकाह बाद में आदम अलैहिस्सलाम का एक बेटा काबिल उनकी बहन से होना है और काबिल का निकाह हाबील की बहन से होना, उनकी शरीयत है। काबिल ने कहा मैं नहीं मानता इसे, और वजह उसकी यह है कि मुझे जो पसंद है वो तो मेरी बहन पसंद है, मैं उससे निकाह करूंगा। मैंने कहा कैसे हो सकता है? तो हाबील ने ये बात कही कि भाई बात ये लड़ने भिड़ने की क्या जरूरत है, हम दोनों ऐसा करते हैं कि अल्लाह के रास्ते में एक एक कुर्बानी करते हैं, अल्लाह जिसकी कुर्बानी को कबूल कर ले बस उसका फैसला दोनों तस्लीम कर लेंगे। तो उनकी शरीयत में कुर्बानी ये थी कि कुर्बानी का जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबह करके एक मखसूस जगह पर रखा जाता। अल्लाह आसमान से एक आग भेजता, जिसकी कुर्बानी मकबूल होती उसकी कुर्बानी को ले जाता, जिसकी मरदूद होती वहीं छोड़ देता। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की नहीं हुई। अल्लाह ने इसको छठे सिपारे में जिक्र फरमाया, वत्लु अलैहिम नबअ इब्नी आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिन आख़र। कुर्बानी हुई, एक की कबूल हो गई, एक की रद्द हो गई। अब जब रद्द हो गई, होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह की बात पर अपनी गर्दन झुका दे। काबिल ने कहा नहीं मानता इस बात को, बल्कि क्या कहा लअक़्तुलन्नक। हाबील से कह रहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा जरूर। लाम भी ताकीद का, नून भी ताकीद का, लअक़्तुलन्नक, मैं जरूर भी जरूर तुझको कत्ल कर दूंगा। तो हाबील ने बात कही तू कत्ल भी करेगा तो मैं तेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं कोई मुज़ाहिमत नहीं करूँगा। वो हाबील कत्ल हो गए। हदीस में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जितने कत्ल होंगे जहाँ उस कातिल को अज़ाब होगा उसका एक हिस्सा काबिल को भी जाएगा, हर कत्ल का। क्योंकि पहले तो दुनिया में किसी इंसान को मारने का तरीका ईजाद नहीं था, ये पहला तरीका है। किस पर हुआ? हसद पर, दिल की जलन। दिल की जलन, अल्लाह ने इसको ये नेमत दी है, मुझे मिले ना मिले इससे दफा हो जाए। आज हमारे अंदर क्या है? ऐसा नहीं है। हम कारोबार करते हैं, आप कारोबारी मैदान में देख लीजिए, आप रिश्तेदारी के मैदान में देख लीजिए, हसद हम में से तकरीबन अल्लाह का कोई बहुत ही मुतबर्रक बंदा हो तो बचा हुआ होगा, बहुत मुबारक है। वरना ये हसद किसी ना किसी जुमरे में हमारे अंदर मौजूद है। हसद का अंजाम ये है, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया ला हसद, बड़ी बुरी चीज है। हसद में मत पढ़ना, हसद में पढ़ोगे सारी जिंदगी का सुकून गायब हो जाएगा। दूसरी चीज फरमाई वला तबागदू, बुग़्ज़, दुश्मनी मत रखना। दुश्मनी तो ऐसी चीज है, दुश्मनियां बढ़ती हैं तो कत्ल तक की नौबत आ जाती है।
अभी मैं एक सफ़र पे गया, वहाँ मालूम हुआ कि कबायली इलाकों के 2 कबीले, उनमें से किसी एक शख्स का कत्ल हो गया किसी दूसरे खानदान के हाथों। जो जिसका कत्ल हुआ था, जो मकतूल खानदान था, उसको पता चला ये खानदान फलानी सड़क से गुजरेगा, वो वहां पे खेतों में छुप के बैठ गए। जब खेतों में छुप के बैठे, वहां से गुजरे, उन्होंने तो और मार दी। अब 2 और मर गए, 3 हो गए। और जिनके अब 2 मरे, उनका दिमाग इतना खराब है, उन्होंने कहा हो ये तो हमारा दुश्मन था, इसको छोड़ो। जिस जमीन पर से हमला हुआ उसको पकड़ो किसकी है। उन्होंने फिर उनके कत्ल शुरू कर दिए। वहां पर वो कहने लगे उस एक कत्ल के बदले में अब तक 45 कत्ल हो चुके हैं। 45। आज के मुआशरे की बात कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के वक्त की बात नहीं कर रहा। ये तो वो ज़माना था जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मबूस नहीं हुए थे। उनके ये किस्से सालों चलते थे, 10-10, 20-20, 25-25 साल। आज हमारे यहाँ क्या हाल है? अच्छा, फिर इसी में बात खत्म नहीं हुई। वो कहने लगे ये जिनके आपस में दुश्मनी है ना, इनमें से अक्सर वो हैं जो शेरोज़ा लगाए हुए हैं। कोई चिल्ला लगाया हुआ है, कोई 4 महीने लगाया हुआ है, कोई साल लगाया हुआ है। दुश्मनियां देखो तो ऐसी। अल्लाह के रसूल का जो कलमा है उसके फवाइद क्या हमने हासिल करे। अल्लाह के रसूल की बेअसत हुई तो औस और खजरज मदीने के 2 कबीले जिनकी लड़ाइयां साल से थी, 2 भाइयों की औलाद थी। जब मक्का मुकर्रमा में हज के वक्त आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से उनकी दावत सुनी, दोनों भाइयों की औलाद औस और खजरज की मौजूद है, मुसलमान हो गए। उक़बा घाटी में दावत दे दी, आप हमारे यहाँ हिजरत करके तशरीफ लाए। तो जब वो मुसलमान हुए हैं, वो सालों की जो उनकी दुश्मनी थी इतनी खत्म हुई कि एक दस्तरखान पर बैठ के खाना खाते थे। इस्लाम का तो ये उसूल था ना, हम कलमा भी इस्लाम का पढ़ें और तरीक़ा भी का मुशरिकों पर इख्तियार करें। अल्लाह को ये तो मकसूद नहीं है। इस चिल्ले की शेरोज़ा की लाश तो रखते, ये कबायली इलाका में चल रहा है, आज के दौर की बात है। और अल्लाह के रसूल फरमाना है भला तबागत, दुश्मनी मत करना। अच्छा, अब दुश्मनी जब होती है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन, एक ऐसा मुसलमान मुमिन जो बिना किसी गुनाह के कत्ल किया जाए, क़िसास में भी नहीं है, मुर्तद भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिना किसी गुनाह के, मुतअम्मिदन, जानबूझकर। तो अल्लाह इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा अल्लाह को है। 5 चीजें इस आयत में बयान फरमा रहा है। फजज़ाउहु जहन्नम, तो वो कातिल जो है उसको वो जहन्नम में जाएगा। अभी अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। खालिदन फीहा, जहन्नम में 4-5 दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा रहेगा। बात की जिंदगी तो हमेशा की, मौत तो आनी नहीं, हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अल्लाह, अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है मैं उस पर बहुत गुस्से में हूं, अल्लाह का गुस्सा बहुत है। वलअनहु, अभी भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, अल्लाह फरमा रहा है इस पर लानत भी हो। और फिर आखिर में अल्लाह फरमाता है कि मेरा दर्दनाक अज़ाब जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते वो इस पर होगा। 5 चीजें बयान फरमा रहा है। दुश्मनी पर, दुश्मनी तो इतने से तो चलती है, आप माचिस की तिली लगाइए कैसी चलती है पूरी। दुश्मनी चलती है तो पूरा खानदान के खानदान, कबीले के कबीले खत्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, बरकत भी उड़ जाती है। अब बरकत कैसे उड़ती है, इस पर एक वाक़या सुनाता हूँ। एक सहाबी हैं, बड़ा नाम सुना होगा, बड़े जलील कदर सहाबी हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका असल नाम था अब्दुर्रहमान। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठा हुआ था, मेरे पास खजूरें थी थोड़ी सी। मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दीजिए।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे खजूरें ले ली और अपने हाथ में बंद कर दी मुट्ठी में। कितनी होंगी? 5, 6, 7, 8, बस मुट्ठी में तो इतनी आएंगी। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसमें कुछ पढ़ के दम फरमाया और बरकत की दुआ फरमा दी। फरमाया अबू हुरैरा इन खजूरों को मिज़वद में रख दो। मिज़वद टिफनदान, हमारे यहाँ तो वो उसकी शक्ल है ना, उस जमाने में तो नहीं था, वो एक थैली थी। जात कहते हैं तोशा, खाने के चीज रखने की जगह, तो थैला था। फरमाया मिज़वद में रख लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने मिज़वद में रखा है, थैला था। फरमाया देखो 2 बातें याद रखो, जितनी तुम्हें जरूरत हो इसमें हाथ डालकर उतने दाने निकाल लेना, खा लेना, और कोई जरूरत हो हाथ डाल के पूरा कर लेना। और दूसरी बात यह कि देखो इस थैले को उल्टा करके झाड़ना नहीं, खाली मत करना। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब मिज़वद में रख ली, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात को पल्लू में बांध लिया, बिल्कुल पाबंद, उसको खोल के भी नहीं देखता, जितनी जरूरत होती हाथ डालता, निकालता, खा लेता। और फिर ये जरूरत नहीं थी, मैं सदका भी करता था उसमें, हाथ डालता उसमें निकाले। आधी खजूर हमारी तरह सदका नहीं करते होंगे, इतना तो देते होंगे पेट भर जाए। साहबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल ने तरबियत फरमाई है, फरमा रहे अपने भी मैं जरूरत पूरी कर रहा हूँ, आँख बंद करके उसमें से निकाल के सदका भी कर रहा हूँ। और मैंने उस मिज़वद को कमर से बांध लिया, कभी जुदा ना हो उससे। अल्लाह अकबर, अल्लाह उस बरकत का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए। फरमाते मैंने 25 साल गुजार दिए उस मिज़वद में, 25 साल। 2.5 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत, 10 साल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत, 12 साल हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत, और चंद साल हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के। 25 साल गुजार दिए। मैं ज़रूरत के मुताबिक खाता भी हूँ, सदका भी करता हूँ, कभी खोल के नहीं देखा मैंने। अब देखिए ये दुश्मनी किसके साथ हुई तो किसी और के साथ, बरकत यहाँ से उठी। फरमाते हैं जिस दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उसके बाद जब मैंने उसमें हाथ डाला तो कोई खजूर नहीं थी। वो बलवाई थे ना, वो कत्ल के लिए आए, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया। दुश्मनी तो उन्होंने उनके साथ की, फरमाते बरकत मेरी मिज़वद में से चली गई। देखिए क्या ये कोई फर्जी बात तो है नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस बयान हो रही है। तो हम अगर किसी से दुश्मनी करेंगे, हम अगर किसी से हसद करेंगे, तो हमारे यहाँ बरकत कैसे रहेगी? उस सहाबी रसूल के पास बरकत नहीं रहेगी, हमारे पास कैसे रहेगी? खुलासा ये हुआ हमें इससे निकलना चाहिए, बड़े जबर के साथ निकलना चाहिए। ये नहीं है कि कैसे होगा, ऐसे वैसे खानदान है, कौन क्या कहेगी, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो फिर नहीं, थोड़ी सी नाक नीची हो जाए कोई हर्ज नहीं, बरकत रह जाए, अल्लाह की रज़ामंदी रह जाए, नाराज ना हो। 2 बात, हसद किसी के पास है, किसी के दिल में है, इस जलन को ख़त्म कर ले। किसी के पास नेमत देखे तो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह इसकी नेमतों में और इजाफा फरमा, अल्लाह तुम मुझे भी तो आता फरमाता, मुझे भी आता फरमाता। ये ना कि अल्लाह इसके पास है तो ख़त्म हो जाए, मेरे पास आए ना, ऐसा नहीं। अल्लाह ये दिल की जलन है, ऐसी जलन जो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है, किसी काम का नहीं रहता। और दुश्मनी आ जाए तो किसी चीज़ का नहीं रहता, घर से बाहर निकलने भी नहीं होगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ भाई, जिन्होंने लिखा है कि क्या सारे सहाबी जन्नती हैं, क्या शक है किसी को? अल्लाह फरमा रहा है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू, वो जन्नती नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? अजीब सा सवाल किया।